आइए दोस्तों, आज हम एक बेहद ही आसान और बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इससे काई से। इसे क्या बोलेंगे? काई। ये एक्स नहीं है, ये क्या है जी? काई। ये होता क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये एक रिलेटिव टेंडेंसी होती है। क्या होती है जी? रिलेटिव टेंडेंसी। किसकी? रिलेटिव टेंडेंसी। किस चीज की टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन खींचने की। मान लीजिए यहां पे H है और यहां पे F है, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself in a covalent bond। क्या होना चाहिए जी? कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। उस कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसी को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए डिस्कस करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट चीज है ये। काई से हम रिप्रेजेंट करेंगे और ऑर्गेनिक में, फिजिकल में तो मतलब इतना काम नहीं आता। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेहद कमाल की चीज है। आइए अब डिस्कस करते हैं किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ये होती है जेड इफेक्टिव के। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा। और ये हम पढ़ चुके हैं सिग्मा के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जेड इफेक्टिव क्या होता है जी? जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। स्टेलर रूल से पढ़े थे। तो ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी ये वैल्यू क्या होगी? कम। ये दोनों एक दूसरे क्या होगी? इसका मतलब इनवर्सली। अब ये साइज के भी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि डाउन द ग्रुप आप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और फैक्टर है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मतलब इसका? कैसे समझाएंगे? पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए मेरे पास क्रोमियम है +2 है, क्रोमियम +3 है, क्रोमियम +4 है और क्रोमियम +6 है। ये मान लीजिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खाने की ताकत, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। यानी कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका है? 6+ क्रोमियम, तो ये ज्यादा खींचेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी। फिर 4+, फिर 3 और सबसे कम इनमें क्या होगी? +2 की होगी। ठीक है जी। अब जो पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि नेगेटिव चार्ज के ये क्या रही होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रही होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिव चार्ज इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया। नाइट्रोजन पे 3- है, एक नाइट्रोजन पे 2- है, एक नाइट्रोजन पे माइनस है और एक सिंपल नाइट्रोजन यानी कि उस पे चार्ज क्या है? 0। अब जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या रही होगी? कम। इट मींस सबसे कम चार्ज, सबसे ज्यादा नेगेटिव इस पे, इसकी वैल्यू क्या रही होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? सबसे कम। यानी कि नाइट्रोजन 0 चार्ज ज्यादा, फिर -1 वाला और -3 वाला क्या रहा होगा? सबसे एंड में आएगा, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इसकी होगी। ठीक है जी। और फैक्टर भी इस पे अफेक्ट करते हैं। जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है, क्या है जी? परसेंटेज एस कैरेक्टर, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर? ये डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है? केमिकल एनवायरनमेंट पे। किस पे जी? केमिकल एनवायरनमेंट। क्या होता है केमिकल एनवायरनमेंट? इसको भी हम डिस्कस करेंगे कुछ देर में। ठीक है जी। ये था इसका जस्ट इंट्रोडक्शन कि किस फैक्टर पे डिपेंड करती है और क्या ये होती है। आइए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्केल 3 स्केल होते हैं और तीनों में से कुछ ना कुछ वैल्यू सबकी अलग आएगी। और कौन सा सबसे एब्सोल्यूट स्केल है, बढ़िया है, कौन सा यूज करते हैं?
तो यूज करते हैं हम पोलिंग स्केल। कौन सा? पोलिंग स्केल। इसने कुछ वैल्यूज दी हैं, कुछ वैल्यूज मैं स्टार्टिंग में डायरेक्ट बताता हूं जो आपके बेहद काम आएंगी। मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा हाइड्रोजन, यहां पे लिथियम, यहां पे सोडियम, यह हलीना। लिथियम के बाद आगे चलते हैं बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक इसी तरह से इसके आगे आएगा, सोडियम के आगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्या आएगा? क्लोरीन। आपको ये 3 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1, लिथियम की 1 और इसकी 0.9। अभी हमने देखा था साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डाउन द ग्रुप आए, साइज इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज हुआ तो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हुई। इस बात को आप ऐसे भी देख सकते हैं, जितना साइज ज्यादा होगा, साइज क्या होगा? ज्यादा, न्यूक्लियस से उसकी दूरी क्या होगी? ज्यादा, यानी कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक तरीके से दूर चला जाएगा, इतना बढ़िया तरीके से वो खींच नहीं पाएगा, यानी कि फिर खींच नहीं पाएगा। रिलेटिव टेंडेंसी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इनको याद करने का बेहद आसान तरीका, इस लाइन में जैसे आप मूव करोगे 0.5 ऐड करते चलिए। क्या ऐड करते चलिए? इसमें 0.5, यानी कि लिथियम, बेरिलियम 0.5 ऐड किया 1.5 हो गया, इसमें 0.5 ऐड किया 2 हो गया, इसमें ऐड किया 2.5 हो गया, इसमें ऐड किया ये 3 हो गया, इसमें ऐड किया 3.5 हो गया, इसमें ऐड किया तो क्या हो गया जी? 4 हो गया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें जैसे जाएंगे इसमें ऐड करेंगे 0.3, प्लस करते जाएंगे क्या जी? 0.3। इसमें ऐड करेंगे 1.2 वैल्यू आएगी, इसमें ऐड करेंगे 1.5 आएगी, इसमें ऐड करेंगे 1.8 आएगी, इसमें 2.1 आएगी, इसमें 2.4 आएगी, इसमें आएगी जी 3। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। इसमें क्या ऐड किया है हमने? 0.6 ऐड किया है, 0.3 ऐड नहीं किया है। ये जनरल वैल्यूज थी। ठीक है जी, इन वैल्यूज को आप याद रखेंगे, ऑर्गेनिक में बहुत काम आएंगे। ठीक है जी, या फिर इनऑर्गेनिक में जो सिंपल रिएक्शन करवाएंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उनमें भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है इनकी। आगे चलते हैं जी। अब हमने एक बात की थी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ये परसेंटेज एस करैक्टर पे डिपेंड करती है। ये बात भी हमने लिखी थी। और परसेंटेज एस करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस मान लीजिए मेरे पास एक NH3 है। क्या लिया जी? एग्जांपल NH3, और एक एग्जांपल ले लिया CH4। इसमें 3 क्या रहे होंगे? सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या है जी? ऊपर वाला लोन पेयर। स्टीरिक नंबर काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक ये स्टीरिक नंबर आ गया 4। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, स्टीरिक नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है जी। अब स्टीरिक नंबर 4 का मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी रही होगी? s ऑर्बिटल 1 होता है, p ऑर्बिटल 3 होते हैं, d ऑर्बिटल 5 होते हैं, तो स्टीरिक नंबर 4 यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये क्या आ गया? sp3। अब sp3 का मतलब क्या है? टोटल बॉन्ड में करैक्टर कितना होगा, कितनी लोब होगी, ये केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में बताया गया है कि sp3 कैसे आया, क्या मतलब है। टोटल कोई भी मतलब परसेंटेज की जिक्र करेंगे 100 होगा, और 100 में से क्या लिया है? एक S है और एक क्या है? P है, यानी कि एक S और 3 क्या? P, यानी कि इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो इसके हिस्से में 25, इसके हिस्से में 25, इसके हिस्से में 25 एंड ये भी 25, यानी कि S के हिस्से में कितना आया? 25, यानी कि इसमें sp3 में परसेंटेज एस करैक्टर कितना है जी? इसमें आया है 25%, जैसे ही इसमें आया है। अब P तीनों बच गए और तीनों में इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा जी 75%, यानी कि इसमें परसेंटेज P करैक्टर देखेंगे तो कितना आएगा? 75। लेकिन हमने क्या देखा है? हम देख रहे हैं एस करैक्टर बस, P करैक्टर नहीं देखेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर स्टीरिक नंबर 3 आ गया तो क्या रही होगी? sp2 में क्या होगा? s करैक्टर हम देखेंगे ऐसे ही तो क्या आ जाएगा? 33.33। अगर sp में देखेंगे s करैक्टर कितना आएगा? डायरेक्टली 50% s करैक्टर आ गया है। ठीक है जी। जैसे जैसे परसेंटेज s करैक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या रही होगी? इंक्रीज होती जाएगी।
स्टार्टिंग में एक लेते हैं, मतलब सेम, जैसे मैंने ले लिया एक कार्बन है वो sp3 है, एक कार्बन है वो sp2 है, और एक कार्बन है वो क्या है, sp है। ये वैल्यूज ले ली। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर 25, sp2 में 33 और sp में 50, यानी कि ऐसे जाएंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि sp की वैल्यू क्या रही होगी, कार्बन sp ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या रही होगी, सबसे ज्यादा रही होगी, किसकी, sp वाले की, और sp3 वाले की सबसे कम रही होगी। ठीक है जी। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इनकी जो वैल्यूज है वो कितनी वैल्यूज रही होंगी। आइए देख लेते हैं। जो कार्बन हमने डिस्कस किया था उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी जी कितनी, 2.5। ये 2.5 जब आएगी जब मैं बात करूंगा किसकी, ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में बात करने का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूंगा तो इसकी 2.5, उसका मतलब इसके साइड में जो सेंट्रल एटम है उसके बगल में जो साइड एटम है वो या तो कार्बन रहे होंगे या तो हाइड्रोजन रहे होंगे या इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े होंगे, तो वैल्यू आएगी 2.5। जैसे ही मैं sp2 पे गया तो इसकी वैल्यू होगी 2.75, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी बढ़ेगी। अब फिर से वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.25। ओ माय गॉड, कमाल हो गया। क्या कमाल, मैंने यहां पे देखा कार्बन sp की वैल्यू कितनी आई है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.25, और मुझे पता है नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी लिखी थी पीछे, यानी कि sp3 में जिक्र कर लो या फिर सिंपल वैल्यू जो पोलिंग स्केल से लिखी थी वो थी 3। इट मींस कार्बन sp की वैल्यू नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा हो गई। इट मींस अगर हम कहें क्या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हमेशा नाइट्रोजन से क्या होती है, कम, तो गलत बात है। इट मींस नाइट्रोजन की हमेशा ज्यादा नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी, मतलब जो एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, उस पे भी डिपेंड करती इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। ठीक है जी। अब ये मामला आया तो अपनी जो वैल्यूज है वो चेंज हो गई, किस एटम को आगे रखें, किस एटम को पीछे रखेंगे, इसके लिए एक स्केल डिफाइन करते हैं। आइए स्केल को जानते हैं कि स्केल क्या बताता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आखिर हम कैसे जाने इन सब की वैल्यू, आओ जान लेते हैं। एक स्केल बनाते हैं, स्केल के थ्रू जानेंगे। क्या है जी स्केल, यहां पे बना देते हैं जी ये स्केल, ये रहा स्केल। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है जी, ये ऊपर की तरफ। यहां पे क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, यहां पे एटॉमिक नंबर लिखेंगे और उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। यानी कि यहां पे मैं बात करूं, यहां पे कार्बन लिख लेता हूं, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन, और यहां पे क्या लिख लेता हूं, फ्लोरीन लिख लेता हूं। यानी कि कार्बन sp3 की वैल्यू मान लीजिए यहां पे है, कार्बन sp3, इसकी वैल्यू क्या रही होगी, सबसे कम, और उससे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन sp2 की, ये वैल्यू यहां पे मान लो, और कार्बन sp की वैल्यू कुछ यहां पे लाई कर रही होगी, और इनके बीच में नाइट्रोजन का क्या आएगा, नाइट्रोजन का sp3 आएगा, फिर इससे ऊपर क्या आएगा, नाइट्रोजन का sp2 आएगा, फिर इससे ऊपर नाइट्रोजन का sp आएगा, इससे ऊपर आएंगे दोनों। ठीक है जी। अब देखिए, अब ऑक्सीजन का sp कहां लाई करेगा, ये ऑक्सीजन यहां पे, ये रहा जी ऑक्सीजन, और इसका क्या रहा sp3, ये इनके बीच में लाई करेगा। फिर ऑक्सीजन क्या रहा होगा, sp2, फिर ऑक्सीजन क्या रहा होगा, sp, यानी कि इनके कंपैरेटिवली फ्लोरीन की वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट रही होगी। फ्लोरीन में हम ये चेक नहीं करते हैं, ठीक है जी, यानी कि यहां पे जो लिखा हुआ है सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, फ्लोरीन की है। ठीक है जी, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है, इट मींस वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा, वो हमेशा साइड एटम की तरह ही काउंट होगा। ठीक है जी। आओ अब इसको कैसे याद रखें, बहुत आसान तरीका है, देखो कैसे। मैंने लिखा कार्बन sp3, कार्बन sp2, कार्बन sp,
अब नाइट्रोजन क्या आएंगे, नाइट्रोजन sp3, नाइट्रोजन sp2, नाइट्रोजन sp। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज हैं, En वैल्यूज ये ऐसे हैं, En वैल्यूज। यहां पे क्या लिखा, नाइट्रोजन sp, उसके आगे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन sp3, उसके आगे ऑक्सीजन sp2, उसके आगे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन sp। ठीक है जी। इसको लिख देते हैं यहां पे ही, इसके साथ ही ऑक्सीजन sp3। इट मीन्स ये सबसे लास्ट वाला और ये नाइट्रोजन का पहले वाला, ये कार्बन का लास्ट है और ये नाइट्रोजन का पहला है, इनको इंटरचेंज कर दो। अब यहां पे ये नाइट्रोजन का लास्ट है, ये ऑक्सीजन का पहला है, इनको आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो और वही ट्रेंड हो जाएगा। यानी कि कार्बन sp3 सबसे कम वैल्यू, उसके बाद कार्बन sp2 उसकी वैल्यू, और इनको इंटरचेंज करेंगे, ये नाइट्रोजन sp3, फिर कौन आएगा, कार्बन sp आएगा, फिर कौन आएगा, फिर आएगा नाइट्रोजन sp2 आएगा, फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन sp आना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर देंगे, इनको इंटरचेंज, ऑक्सीजन sp3 आएगा, फिर नाइट्रोजन sp आएगा, फिर ऑक्सीजन sp2, फिर ऑक्सीजन क्या रहा होगा, sp3, और फ्लोरीन की तो सबसे ही ज्यादा होती है। ये वैल्यूज है जी। ठीक है जी, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा आगे, जिसे हम बोलते हैं केमिकल एनवायरनमेंट पे किस तरह से डिपेंड करती है ये वैल्यूज। केमिकल एनवायरनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम में सवाल आते हैं। केमिकल एनवायरनमेंट, ये सवाल है जी नेट 2017 में पूछा गया था, दिसंबर में नेट का पेपर हुआ था। उसमें क्या सवाल था, ये नाइट्रोजन है, इसके बगल में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। ठीक है जी, ये लोन पेयर हो गया। यहां पे क्या है, यहां पे कार्बन है, उसके बगल में क्या जुड़े हुए हैं, उसके बगल में फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, इसका अगर स्टीरिक नंबर देखें, हाइब्रिडाइजेशन देखें, एक बॉन्ड सिग्मा, दो बॉन्ड सिग्मा, तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, स्टीरिक नंबर 4 और स्टीरिक नंबर 4, इट मींस ये हो गया sp3, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां पे देखिए एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, यहां पे कार्बन क्या हो गया, sp3, और sp3 नाइट्रोजन sp3 और कार्बन sp3 का जिक्र करें, कार्बन sp3 कम है और नाइट्रोजन sp3 की वैल्यू क्या है, यहां पे देखो, यहां पे ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे आंसर इसका ये है, बट आंसर इज दिस। क्यों? मैंने एक बात बताई थी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो सिंपल लिखी थी मैंने पोलिंग स्केल से सबसे पहले, उस पे फोकस कीजिए। इसकी वैल्यू 4 लिखी थी, इट मींस कार्बन की वैल्यू 2.5 थी, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के En वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताई थी जी। ठीक है जी, अब यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू लिखी थी 2.1 और नाइट्रोजन की लिखी थी 3, यानी कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसीलिए जो केमिकल एनवायरनमेंट आया है, ये चेंज हुआ है केमिकल एनवायरनमेंट। यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे फ्लोरीन प्रेजेंट है, इनकी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। ये लास्ट फैक्टर ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब मान लो CF3 जो है, CF3 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अगर फ्लोरीन से कंपेयर करूं तो ये तो फ्लोरीन से भी जीत जाता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, CF3 की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। केमिकल बॉन्डिंग में जब मैंने बताया था, एपिकोफिलिसिटी पढ़ाया था, एपिकोफिलिसिटी मतलब टीबीपी जिसमें बनेगी उसमें एपिकल पोजीशन पे कौन रहना चाहेगा, एपिकल पोजीशन पे जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा रही होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाएंगे। तो यहां पे CF3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये ग्रुप कहां पे जाएगा, एपिकल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे जाना चाहेगा। ठीक है जी, अब चल लेते हैं आगे। अब एक सवाल और कर लेते हैं इसका।
आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या है जी, देखो मान लीजिए मैंने लिया कार्बन, उसके बगल में लगाए 3 फ्लोरीन, ठीक है जी। अब लिया नाइट्रोजन, उसके बगल में लगाए 2 फ्लोरीन। केमिकल एनवायरनमेंट इनका क्या है, केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, यहां भी फ्लोरीन यहां भी फ्लोरीन, ठीक है जी। अब इनमें से वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, नाइट्रोजन वाले की ज्यादा आएगी। अब कई लोग ये सोचेंगे कि इसमें फ्लोरीन 2 है, खींचने वाले 2 हैं और इसमें खींचने वाले 3 हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। नहीं, ऐसे नहीं चेक किया जाता। आप ये देखें कि वो एलिमेंट डिफरेंट है या सेम है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप करवाए, बॉन्ड आप काउंट नहीं करेंगे कि 3 फ्लोरीन है, यहां पे 2 फ्लोरीन है, आप यहां पे कच्चा नहीं खाएंगे, ठीक है जी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे CH4 हो गया, CH3 मान लो, एक कुछ भी ग्रुप जोड़ा CH3 है, यहां पे लिख देता हूं, यह जी CH3 और यहां पे मान लो NH2 है। अब इनमें चेक करूंगा, इसके हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, कार्बन sp3, ये भी क्या है, कार्बन sp3। अगर ये sp3 एनवायरमेंट क्या है, सॉरी यहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन sp3, केमिकल एनवायरमेंट क्या है, सेम है, तो किसकी ज्यादा, तो यहां पे देख लेंगे सिंपल नाइट्रोजन वाले की ज्यादा रही होगी। आप इसमें देखिए CF3, इसका एग्जांपल बताता फ्लोरीन के साथ, ये क्या था, ये भी तो क्या था, ये भी तो कार्बन क्या था, कार्बन sp3 था, और कार्बन sp3 तो सबसे नीचे लाई कर रहा है, और फ्लोरीन तो दिख ही नहीं रहा, इतना ऊपर है, ठीक है जी। ये फ्लोरीन की वैल्यू थी, लेकिन इसमें इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई थी। वजह क्या है, केमिकल एनवायरनमेंट। इट मींस ऑर्गेनिक के लिए ये रूल फॉलो होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसे यूज करेंगे, किस में यूज करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली क्या आएंगे, कार्बन हाइड्रोजन आएंगे, या इनसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएंगे। और ये किसके लिए यूज करेंगे, ये ट्रेंड जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगा रहे होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है जी। ये सारी बातें थी किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज की। अब चर्चा करते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, और किसने बताया कैसे निकाल सकते हैं। कुछ रूल है, 3 रूल है, वो पढ़ेंगे, तो देखिए बारी बारी से हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आया पोलिंग स्केल। पोलिंग स्केल डिस्कस कर डालते हैं, क्या कहता है पोलिंग स्केल। देखिए पोलिंग स्केल ये क्या कहता है, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन आई A2 प्लस B2 गिविंग 2AB। इट मींस यहां AA का बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां BB का बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहां पे रिएक्शन हुई A और B का बॉन्ड बन गया, ठीक है जी। अब हुआ क्या, अब इसके लिए मैं इसका बॉन्ड तोड़ूंगा, AA वाला बॉन्ड, इसे बोलूंगा मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसके लिए शुरू में यूज करूंगा मैं, AA के लिए, तो इसको नाम रख दूंगा EA। ये किसके लिए, AA के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब BB के लिए जो यूज करूंगा वो क्या लिखूंगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर BB, उसको मैं नाम रख दूंगा EB। और AB के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैं यूज करूंगा उसको मैं नाम क्या दे दूंगा, EAB, ठीक है जी। ये मैंने नाम दे दिए। मान लीजिए A की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा इस पे A की ज्यादा है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। या आप उल्टा ले सकते हैं, एज्यूम की गई है, किसी की भी ज्यादा हो सकती है, वो रिएक्शन को देखते हुए ये एक रिएक्शन एज्यूम की है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू निकालने का रूल बताया। क्या रूल बताया, पहली बात ये एक रिलेटिव स्केल है। क्या स्केल है जी, रिलेटिव। रिलेटिव स्केल मींस एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है वो ये बता सकता है बस, ठीक है जी। अब क्या रूल था वो, अब देख लेते हैं। वो था जी काई A माइनस काई B, इसका ले लिया मैग्नीट्यूड, इक्वल टू
ये किसके इक्वल रहा होगा? मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, इसको साफ कर देता हूं, आप इसको ध्यान रखें, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज है। इसने कहा काई ए माइनस काई बी, इसका मैग्नीट्यूड लिया, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी? ए माइनस बी की। इसका पूरे का क्या है? अंडर रूट। यहां पे क्या रहेगा? माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी? ए इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी? बी की। ये वैल्यूज आएंगी। तो ये कब आएंगी? ये रूल फॉलो तब होगा तब इसकी वैल्यू किस में गिवन हो? ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो। आपको ये अगर एग्जाम में पूछेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ए भी देगा, ए देगा, बी भी देगा, ये आपको गिवन होंगी और इनमें से कोई एक देगा और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपसे पूछ लेगा, कंपेयर करवा लेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में न देके किस में दे देता? किलो जूल में, या फिर किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, तो वैल्यू क्या आएगी? तो देखो इनके लिए एक वैल्यू है फिक्स, वो याद कर लेना, एग्जाम में काम चल जाएगा। तो वो क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 9.654, ये क्या आएगी? किलो जाउल पर मोल। ठीक है जी, अब इसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही आप क्या बोलोगे? किसकी टर्म में? ये किलो जाउल पर मोल था, किलो कैलोरी पर मोल में आप यूज करेंगे 3206 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है जी, आप ये वैल्यू यूज करेंगे, आप ये वैल्यू ध्यान रखेंगे। या फिर एक में लिख लो सिंपल, आप लिखना चाहो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ये वैल्यू लिख लो 96.45, ये ध्यान रखनी है किलो जाउल पर मोल है। और यहां पे जो नीचे लिखी हुई है इसको एज इट इज वहां पे लिख लेते हैं, तो कितना आएगा? यहां पे जो लिखा है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। ये वैल्यू आप याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? अगर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट न देता, इसकी वैल्यू किस में दे देता? किलो जूल पर मोल में, तो आप यहां पे क्या करते? आप इस पूरी चीज को किससे डिवाइड कर देते? 96.45 से डिवाइड कर देते। अगर इनकी सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसमें गिवन होती? किलो जूल पर मोल में। ठीक है जी, अगर किलो जूल पर मोल की बजाय ये वैल्यू किस में दी होती? किलो कैलोरी पर मोल में। यहां पे देखो किलो कैलोरी पर मोल, तब आप क्या करते? तब आप डिवाइड करते किससे? 23.06, इससे डिवाइड करते तो आपके पास आंसर आ जाता। ठीक है जी, ये था पोलिंग स्केल। अब चलते हैं आगे। अगला स्केल किस चीज का स्केल है? अगला स्केल है मोलिकन स्केल। क्या कहता है देखिए, चलिए मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल क्या कहता है? मोलिकन स्केल कहता है मैं एब्सोल्यूट वैल्यू दूंगा। क्या दूंगा? एब्सोल्यूट वैल्यू। उसने क्या दी थी? रिलेटिव वैल्यू, किसी के रिलेटिव में, यानी कि ओ फ्लोरीन के रिलेटिव में थी। ये एब्सोल्यूट मतलब इसमें हम किसी एक एटम की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसने क्या कहा सुनिएगा। इसने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मान लीजिए ए की निकालनी है, तो काई ए इक्वल टू किसके होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी उसी की प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड में क्या करोगे? 2 कर दोगे, और ये क्या आ जाएगी? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आ जाएगी जिस एटम की आपको चाहिए होती है। ठीक है जी, अब इनमें क्या देखेंगे आप? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू और आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही है एक तरीके से, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, वो कहता है एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है,
उसकी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी वो कुछ देगा, उसकी कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देगा, और वो कहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बता। यानी कि उसने स्केल मेंशन नहीं किया, किस स्केल पे बतानी है, या मोलिकन स्केल पे बताऊं या पोलिंग पे। तो ये बात आपको अपने आप समझनी है कि वो किस पे पूछ रहा है, वो पोलिंग स्केल पे पूछ रहा है, वो मोलिकन पे नहीं पूछ रहा। अगर मोलिकन पे पूछता तो मेंशन करता कि मोलिकन स्केल के अकॉर्डिंग क्या बता, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बता। ठीक है जी। अगर ये न दे तो किससे निकाल के आनी है, पोलिंग स्केल से। अब वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की दी और क्या दिया, एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाहता है, लेकिन वो मोलिकन स्केल नहीं, वो पोलिंग स्केल से कहता है। तो मोलिकन स्केल को क्या रिप्रेजेंट करो, पाई एम से, और जो पोलिंग था उसको इसको बोलते काई एम और काई पी से रिप्रेजेंट करो। तो अब इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है जी, इनके बीच में क्या रिलेशन है बोलिए। काई एम इक्वल टू 2.8 किसका, ये मोलिकन हो गया, और ये क्या था पोलिंग स्केल। आप ये चीज ध्यान रखेंगे, यानी कि वैल्यू आप निकाल लेंगे, किससे निकालेंगे वैल्यू तो आपने मोलिकन स्केल से निकाल ली और उसको क्या कर दिया, 2.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, ये आप रिलेशन ध्यान रखेंगे। अगर वो मेंशन करता है कि मोलिकन स्केल से बता तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो मेंशन नहीं करता तो आपको किस से निकाल के आनी है, पोलिंग स्केल से। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अब लास्ट है अल्बर्ट रोचको स्केल। उसने क्या कहा था, उसको काई ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे, अल्बर्ट रोचको। ठीक है जी। उसने क्या कहा था, उसने एक वैल्यू सॉरी इस पे चलते हैं, रोचको स्केल पे। रोचको ने क्या कहा, इसने एक वैल्यू दी थी क्या वैल्यू दी थी वो देख लेते हैं। उसने कहा, डायरेक्ट लिख देता हूं, 0.359 जेड इफेक्टिव डिवाइड में आर का स्क्वायर। उसने कहा ये एक फार्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसी एटम की। ठीक है जी। जेड इफेक्टिव कहां पे कैलकुलेट करेंगे, ये करेंगे पेरिफेरी पे। कहां पे जी, पेरिफेरी। यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं, लेकिन पेरिफेरी पे निकालेंगे उसको माइनस नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब ये आर क्या है, आर रेडियाई है। ये रेडियाई क्या होनी चाहिए, पहली बात ये कोवलेंट रेडियाई होनी चाहिए। ये फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम थे उसमें पूछा गया था कि किस तरह की रेडियाई लेंगे आप। दूसरा, ये रेडियाई किस में प्रेजेंट होनी चाहिए, एंगस्ट्रोम में प्रेजेंट होनी चाहिए, तब आप इसमें निकाल सकते हैं। अब फिर से जेड इफेक्टिव आप निकाल लोगे, किसी एटम का कहेगा तो पेरिफेरी पे निकालना है, पता लग गया। आर स्क्वायर वो वैल्यू दे देगा। तो उसमें एक ऑप्शन में ये था कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के या आर स्क्वायर के, तो आर का क्या है, स्क्वायर है। ये ध्यान रखें। जेड इफेक्टिव आप निकाल लोगे और आर वो देगा डिस्टेंस, ये आर की वैल्यू दे देगा रेडियस, और क्या कहेगा, रोचको स्केल से बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर तो मामला ठीक है। अगर वो कहे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बताओ और ये वैल्यू आपको या तो निकलवाए या ये डायरेक्टली आर की तो दे ही देगा, इसकी दे भी सकता है, निकलवा भी सकता है। अगर वो स्केल मेंशन ना करें तो आप किस स्केल से जाएंगे, आप जाएंगे पोलिंग स्केल से। यानी कि इस फार्मूले में रखेंगे और इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे पोलिंग स्केल से। अब पोलिंग स्केल और इसका रोचको में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन का आपको पता होना चाहिए। तो रिलेशन बहुत आसान है। ये क्या है, पोलिंग स्केल के लिए क्या लिखा था, काई पी इक्वल टू क्या होगा, रोचको, अल्बर्ट रोचको स्केल के लिए ए आर लिखेंगे प्लस 0.74।
ये वैल्यू आप याद रखेंगे। अगर वो स्केल मेंशन नहीं करता है तो आपको पोलिंग स्केल से बता के आनी है। वो इनकी टर्म में वैल्यूज दे सकता है, बट पोलिंग स्केल के मैंने क्या बता दी हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने कंपेयर कर दी है। ठीक है जी, आप इन चीजों को क्या रखेंगे, स्पेशली ध्यान में रखेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे इनके, उन क्वेश्चनों पे अप्लाई करके देख लेंगे, आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब अगर पूछे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किससे ज्यादा आएगी, 3 स्केल थे, पहला मूल्यांकन वाला था, एक पोलिंग वाला था, एक अलर्ट-रोस्को था, तो इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। और कमेंट क्या, ये वैल्यू सारी मैंने लिखी दी है यहां पे कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहा होगा। बताइए, आप दिमाग लगाइए। अगर आप दिमाग लगा पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इनमें देख ही लेंगे सबसे ज्यादा कौन था, ये मूल्यांकन था। आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके क्या वैल्यू थी, और सबसे कम ये था। ये सारी बात थी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज की। ठीक है जी, अब एक बार मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज जो आपने पढ़ी है वो क्या था। शॉर्टकट थोड़ा सा बता देता हूं, डायरेक्टली आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हमने सिंपल वैल्यूज लिखी थी। क्या लिखी थी, सिंपल वैल्यूज। एक बात ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू जो होती है उनकी कोई यूनिट नहीं होती, वो क्या होते हैं, यूनिट लेस होते, वो एक तरीके से नंबर होते हैं। सिंपल वैल्यूज लिखी थी किसकी, EN वैल्यूज बोलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज हमने लिखी थी पोलिंग स्केल से, जो डायरेक्ट बताई थी हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन की 2.5, फ्लोरीन की 4 सबसे ज्यादा, ये हमने बताई थी। उसके बाद हमने क्या देखा, परसेंटेज एस कैरेक्टर पे गए। ठीक है जी, अब परसेंटेज एस कैरेक्टर चेक करने के बाद, यानी कि सिंपल डायरेक्टली आप क्या देखेंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देख के बता देंगे, यानी कि उससे परसेंटेज एस कैरेक्टर निकलता है। और तीसरी बात क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे केमिकल एनवायरनमेंट। केमिकल एनवायरनमेंट कि केमिकल एनवायरनमेंट सेम है तो ठीक बात है, वैल्यू यूज कर लेंगे। अगर केमिकल एनवायरनमेंट क्या आया, डिफरेंट, तो हम देखेंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ या नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। किस पे, सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नेगेटिव चार्ज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी, अब बात करते हैं, अब चलते हैं इनकी एप्लीकेशंस की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो पढ़ी है उनकी एप्लीकेशंस, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। एसिड 2 तरीके के पढ़ेंगे, एक ऑक्सी एसिड जिसमें OH बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पीछे OH लगा होगा। एक हाइड्रा एसिड पढ़ेंगे जिसमें पीछे क्या रहा होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहा होगा। तो देखिए बहुत आसान है, ये डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि फिर थोड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।